अंधा व्यक्ति एक तो आंख से अंधा होता है ना, और एक व्यक्ति वो अंधा होता है जो आंख से देखता हो और देखते हुए उसको पता हो ये अच्छा है, ये अच्छा करे, फिर भी उसको ना करे, उसको नजरअंदाज करे, देखते हुए भी उसको वो इग्नोर कर दे, अच्छाई को देखते हुए भी उसको भुला दे, फिर भी उस अच्छे मार्ग पे ना चले, तो वो आंखों वाला अंधा होता है, वो भी एक अंधा होता है। बहरा वही नहीं होता जिसको ना सुनाई दे, बहरा वो भी होता है जिसको अच्छी बात सुनाई दे और फिर भी वो अच्छे रास्ते पे ना चले, वो भी बहरा होता है। तो भगवान ने ये कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया इसीलिए दिए कि हम इनका सदुपयोग करें। आंखों का सदुपयोग करेंगे, देखो भगवान ने आंखें दी है, आंखों का सदुपयोग करेंगे तो ये आंखें जो है ऐसा ध्यान आ जाएगा हमारे पास कि बिना आंखों के भी हम देखने लग जाएं और बिना कानों के भी सुनने लग जाएं। और दुरुपयोग करेंगे तो देखो भगवान ने अभी ये जो शरीर दिया है मनुष्य शरीर ये सभी को नहीं मिलता, पशु पक्षी भी है, लेकिन पशु पक्षी एक ऐसी योनि है जो नया कर्म नहीं कर सकती, वो एक भोग योनि है, वो भोगते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो नया कर्म करके पूछा हो सकता है। अब ये होता क्या है, जिसकी पशुओं जैसी सोच होती है, इंसान होते हुए भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनकी सोच पशुओं जैसे होती है, तो वो पशु ही तो बनेगा अगले जन्म में। क्या बनेगा? जिसकी मनुष्य की जैसी सोच होगी वो मनुष्य बनेगा, जिसकी देवता जैसी सोच होगी, पवित्र सोच होगी, वो देवता बनेगा। और जो भगवान को अपना सर्वस्व समझता होगा वो भगवान के चरणों में चला जाएगा। ऐसा ही होता ना, जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसा ही बन जाता है, जैसी जिसकी समझ होती है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी अच्छा संग करें, ना चाहते हुए भी सत्संग में जाएं, ना चाहते हुए भी गीता पढ़ें, ना चाहते हुए भी गीता को पढ़ें। जब हम उन बातों को ना चाहते हुए भी करेंगे तो वो बातें हमारे अंदर समा जाएंगी और वो हमें कैसे बचाएंगे। देखो एक अच्छी बात को हमने याद करा और मान लो हम गलती से कभी बुरे माहौल में चले गए तो हमें वो अच्छी बात याद आ जाएगी और वो अच्छी बात याद आके हमें वो बुरा कार्य करने से रोकेगी। और बुरी बातें हमारे मन में सारी होती तो हमें कौन रोके? कोई नहीं रोके, कोई रोकने वाला है ही। तो यही बातें रोकती। अब देखो इसके लिए क्या करना चाहिए, अच्छी भावना को जब हम बढ़ाएंगे तो धर्म बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा, पवित्रता बढ़ जाएगी, मन की शुद्धि हो जाएगी, मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, ऐसा पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाता है मन। देखो कई बार हम देखते ना हम लोगों को सौपन आता है ना सौपन, और सौपन में देखो किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है। अब जो सच्चे व्यक्ति होते हैं ना उन्हें सौपन भी सच्चे आते हैं, और जो मिक्स होते हैं उन्हें मिक्स ही आते हैं, है ना। और जो बुरे होते हैं ना, जिनके मन में बुरी भावनाएं होती है उन्हें बुरे भी आ जाते हैं। अब जब मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है, तो क्या होता है
कि शब्द भी पूरे नहीं हो। अब इस मन को भगवान के नाम के द्वारा में बदलना है, पवित्रता के द्वारा बदलना है। अब देखो जब महाभारत का युद्ध हुआ ना तो क्या हुआ, शंख बजे, शंख बजे। श्लोक भी आया गीता के अंदर कि पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम जन्मो महासंख्य भीम कर्मा प्रकोद। कितने 5 जन्म हर्षिकेशो, भगवान जो कृष्ण है ना उन्होंने पंचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड्रम नामक शंख बजाया। अब देखो एक तो शंख वो होता है हम बजाते हैं ना, और कहाँ बजाते हैं, तो मंदिर में बजाते हैं, एक युद्ध के मैदान में होता है। ये गला जो है ना हमारा, ये जो मुखैया एक शंख है ना, इस मन इस मुख के द्वारा भी अच्छे शब्द बोलने चाहिए, पवित्र शब्द बोलने चाहिए, भगवान का नाम बोलना चाहिए, है ना। जब हम पवित्र शब्द बोलेंगे, भगवान के वचन बोलेंगे तो मानो शंख बजा रहे हैं। जब अच्छी सोच हो जाएगी मन की, मन में अच्छी बात सोचेंगे, अच्छी बातों का अभ्यास करेंगे, मन को भगवान की तरफ लगाएंगे तो मानो शंख बजा रहे हैं। ऐसा होता ना। बोलिए सद्गुरु बाजे बाजे शंख हरि नाम का, बाजे 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 शंख हरि नाम का।
बातों का अभ्यास करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे संग में रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो मानो हरि नाम का शंख बजाते हैं मन के अंदर, है ना। जो अच्छी बातें होती हैं मान लो शंख बजा रहे, शंखनाद कर रहे। शंखनाद वही नहीं होता, शंखनाद ये भी होता। अभी जो आप कथा सुन रहे हो, देखो ये भी एक कहते ना, देखो अब युद्ध जो हुआ सभी ने अपने अपने शंख बजाए, कौरवों ने अपने बजाए, पांडवों ने अपने बजाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जिसके पास जैसी संपत्ति होती है ना, जैसा ज्ञान होता है वो वैसा ही बोलता है। शंख बजाने का मतलब ये है, जिसको अच्छी बातें याद होगी तो अच्छी बातें बोलेगा, जिसको बुरी होगी वो बुरी बोलेगा। शंख बजाने का मतलब ये है। तो हमें क्या करना है? अच्छे संग में, चाहे कुछ हो जाए, अच्छे संग को हम ना छोड़ें। जब अच्छे संग में रहेंगे तो हमारी जो है सोच जो है पवित्र हो जाएगी। और भगवान ने कहा है कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सतत सता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवती सदा ततो गच्छन्ति तामसा। इतना जो शतव गुणी होते हैं, देखो 3 गुण प्रत्येक प्राणी के अंदर होते हैं। कौन कौन से? एक तो शतव गुण, एक रजोगुण और तमोगुण। अब ये गुण होते क्या है? जो हम बोलते हैं ना, जैसी बातें में आती उन्हीं को गुण बोला गया। अब कोई देखो पंडित जी के पास जाते, कहते पंडित जी हमारा भविष्य देखो कि हमारा भविष्य कैसा है। और मैं कहता हूँ कि पंडित जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, भविष्य का वैसे पता लग जाता है। कैसे? जब तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो ना, थोड़ी देर उसको बोल देते हो, उसको जो कुछ याद हो, अच्छी बुरी बातें वो सारी बोल देगा। अब वो अच्छी बातें बोल रहा है तो उसको कहो तेरा भविष्य अच्छा है, और बुरी बातें बोल रहा है बुरा भविष्य है। अब देखो 3 काल होते हैं ना, 3 काल कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं ना। अब इन 3 कालों में या कह सकते हैं कि 3 प्रकार का समय होता है। काल मतलब समय। अब इन तीनों में महत्वपूर्ण कौन सा है? वर्तमान काल। क्यों है? क्योंकि वर्तमान काल से ही भूत बनता है और वर्तमान काल से ही भविष्य बनता है। यदि वर्तमान अच्छा है तो भविष्य अच्छा है, यदि वर्तमान बुरा है तो भूत भी बुरा है और भविष्य भी बुरा है। यदि वर्तमान में अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य अपने आप से अच्छा हो जाएगा। पहले देखो हमारे जीवन में जो दुख आता है, इसलिए आता है कि भूतकाल में हमने कोई बुरा कर्म किया था, बीते हुए समय, भूत उसको बोलते हैं बीते हुए समय। लेकिन जिस समय हमने वो कर्म किया उस समय वर्तमान था, वर्तमान में तो कर्म किया था। तो वर्तमान का एक ध्यान देने की बात है कि वर्तमान को ही हम सुधार दें, भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, भविष्य को दिखाने की जरूरत ही नहीं। वर्तमान काल में हम अच्छा कर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते रहे, अच्छे संग में जाते रहे, अच्छी किताबें पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे, भागवत पढ़ते रहे, सत्संग में जाते रहे, भविष्य परिणाम अच्छा हो जाएगा। जैसी क्रिया होगी वैसा ही तो परिणाम आएगा। ताली बजाओगे तो ताली की आवाज आएगी नहीं, ताली बजाने से कभी चुटकी बजाने की आवाज थोड़ी आती है। जैसा अभ्यास, जैसी जिसकी लगन होती है वैसा ही बन जाता है, जाके जैसी लगन होती है। देखो इसी विषय में कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसकी भगवान में बहुत लगन थी, वो भगवान का सच्चे मन से नाम लेता था, लेकिन गुरु नहीं था। सब व्यक्ति सच्चा था। अब देखो कहते हैं कि गुरु बिना भी ज्ञान नहीं होता। गुरु माने अंधकार और गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए उसको गुरु बोलते हैं। देखो गुरु तो बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, या तो गुरु बनाओ ना, और बनाओ तो ऐसा गुरु बनाओ जिसके आमने सामने तुम बैठ के अपने संशय का समाधान कर सको, उससे बातचीत कर सको। ये मेरी एक राय है। ऐसा गुरु कभी ना बनाओ जिससे कभी तुम मिल ना सको या बातचीत ना कर सको। ऐसा गुरु बनाओ जिससे सामने बैठ के मिल सको, वो तुम्हें अपना समझ के मिले, तुम्हारी बात को पूछे, तुम्हारे संशय का निवारण करे। लेकिन लगन भी एक ऐसी लगन होती है कि वो लगन जो है गुरुओं से मिलाई होती है। सच्ची लगन हो ना, जो सच्ची श्रद्धा से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान को पूजते हैं, तो
तो उनके भगवान पे एक विशेष कृपा होती है कि वो किसी ना किसी संत से मिला देते हैं, ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि वो भगवान का नाम लेता था सच्चे दिल से, और एक संत को याद करता था कि वो संत बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, बड़ा भगवान का नाम सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, तो उनको हमेशा याद करता रहता था, उसकी लगन उन्हें लगती। तो क्या हुआ, एक बार वो संत, वो उनसे मिला नहीं था कभी, एक बार वो संत घोड़े पे कहीं जा रहे थे, उनके पास एक घोड़ा था, घोड़े पे से वो कहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ, उनका जो घोड़ा था ना उसने रास्ता बदल दिया, उनका जो घोड़ा था उसने रास्ता बदल दिया। अब वो उसको उधर मोड़ना चाहे जिधर वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो उधर ना मुड़े, फिर वो उधर ही जाए, घोड़ा अपनी मर्जी से जाए। देखो घोड़ों से बात याद आती है ना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे बैठे हुए और घोड़े हैं। अरे ये घोड़े कौन से हैं समझते हो ना, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये घोड़े हैं। इन घोड़ों को वश में करना पड़ेगा, इन घोड़ों को वश में करेंगे तो फिर जिधर चाहेंगे इनको उधर ले जा सकते हैं हम। ये जो शरीर रूपी रथ है ना, इसको जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं। अब यहाँ साथी कौन है, कौन साथी है, भगवान श्री कृष्ण। किसके अर्जुन के। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि उसने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया। अर्जुन भगवान से कह रहा है, कार्पण्य दोषो पहन सब भावे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयं श्रयामि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां तवाम परमानंद। कहता है हे भगवान, मैं मोहित हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या धर्म है क्या अधर्म है, अब आप ही मुझे समझाइए, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। वो शरण हो गया। कहता है ये जीवन की गाड़ी, ये जो रथ है, ये शरीर है ना, ये हमारा ये रथ है। कहता है ये जीवन की